इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगी आग बढ़ती ही जा रही है। ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तानी आर्मी पश्तूनों को हर कीमत पर दबा देना चाहती है, लेकिन पश्तून हैं कि दबने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। पाक आर्मी की फायरिंग में पश्तून मारे जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान से आजाद होने की आवाज तेज होती जा रही है। मुनीर की हथियारबंद आर्मी के सामने पश्तून डटकर आजादी मांग रहे हैं। उस केपीके में जहां पाकिस्तानी आर्मी बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है, वहां पश्तून पाकिस्तान से अलग होने के नारे लगा रहे हैं। तो क्या बलूचिस्तान की ही तरह खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ने वाला है? क्या बलूचों की तरह पश्तून भी पाकिस्तान की गुलामी की जो ये जंजीरें हैं उसको तोड़कर निकलने की लड़ाई लड़ने वाले हैं? मतलब खुलकर लड़ने वाले हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले डिफेंस डिटेक्टिव पर ही हमने खबर दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी मोर्टार फायरिंग में मासूम पश्तून बच्चों को मार डाला था। और जब लोगों ने विरोध किया था तो निहत्थे पश्तूनों पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 7 से 8 पश्तूनों की जान चली गई थी। अभी पाकिस्तानी आर्मी के इस हत्याकांड के मारे पश्तूनों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि फील्ड मार्शल मुनीर की सेना ने टीटीपी के नाम पर पश्तूनों के खिलाफ एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत करती है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सरबकफ। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर को पाकिस्तानी आर्मी ने जंग का मैदान बना दिया है। मुनीर ने इतनी भारी भरकम फौज बाजौर में उतारी हुई है जैसे वो अफगानिस्तान से जंग लड़ने जा रहा हो। पाकिस्तान की आर्मी का दावा है कि बाजौर में टीटीपी के कई आतंकवादी मौजूद हैं और यह ऑपरेशन उन्हीं के खिलाफ चलाया जा रहा है। और जरा देखिए कि इस ऑपरेशन सरबकफ की शुरुआत कैसे की गई। पहले तो बाजौर के 16 इलाकों में, ध्यान दीजिएगा, बाजौर के 16 इलाकों में 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया और इसके साथ ही ऑपरेशन सरबकफ का ऐलान कर दिया गया। यह है वो ऑफिशियल लेटर। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जारी हुए इस लेटर में लिखा है कि आतंकवादियों के खिलाफ टारगेटेड एक्शन लेने के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है बाजौर में। और ये जो कर्फ्यू लगाया गया है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, ये कर्फ्यू 29 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाया गया है। इसी ऐलान के बाद बाजौर के बाजार बंद हो गए, शटर डाउन हो गया, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ा किसने? तोड़ा पाकिस्तानी आर्मियों की गाड़ियों की आवाज ने, उनके हेलीकॉप्टर्स की आवाज ने। पाकिस्तानी आर्मी बाजौर के चप्पे चप्पे में उतर आई है। आसमान में पाकिस्तानी आर्मी के गनशिप मंडरा रहे हैं और फिर शुरू हो गया टीटीपी के नाम पर बेगुनाह पश्तूनों पर हमलों का सिलसिला, उनको निशाना बनाने का सिलसिला। पश्तून बस्तियों पर अटैक हेलीकॉप्टर से फायर। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में टीटीपी के कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फौज के भी कई सिपाही मारे गए हैं। दावा तो यह भी है कि टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट को रोकने के लिए बन्नू में एक पुल को, एक ब्रिज को उसने उड़ा दिया ताकि इनकी मूवमेंट स्लो की जा सके। लेकिन इस ऑपरेशन की कुछ और भी तस्वीरें हैं। गाजा के नाम पर पाकिस्तानी रात दिन छाती पीटते हैं। वहां से आने वाली तस्वीरों को देख देखकर मातम मनाने का ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के साथ हो रहा जुल्म उन्हें जरा भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में बच्चों के मारे जाने पर उनके आंसू नहीं बहते।
उनका कलेजा नहीं कांपता। बाजौर में पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन में छोटे छोटे बच्चों के मारे जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको तस्वीर दिखा नहीं सकते, कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगी। एक 14-15 साल का लड़का भी पाकिस्तानी फौज की इस दरिंदगी का शिकार बन गया। जरा सोचिए कि केपीके में पाकिस्तानी आर्मी पश्तूनों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ क्या कर रही है। कई लोग घायल हुए हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, पालतू पशुओं का भी नुकसान हुआ है। अम्मू टीवी की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्राइक में कम से कम 4 सिविलियंस मारे गए। यह तब है जब मतलब इंफॉर्मेशन बाहर निकलने पर रोक लगाई गई, यह तब है। गाजी अमानुल्लाह नाम के एक एक्स यूजर ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी बाजौर में जेनोसाइड यानी कि नरसंहार पर उतर आई है। बाजौर के डामाडोला चेकपोस्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी ने 14 साल के एक लड़के को, एक बच्चे को गोली मार दी है। इस ट्वीट में कई तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं, लेकिन हम उन तस्वीरों को आपको नहीं दिखा सकते हैं। लिंक मैंने सारे शेयर किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर मेरी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के इस नरसंहार के खिलाफ बाजौर समेत केपीके के कई इलाकों में पश्तून जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। महिलाएं घरों से निकल गई हैं, सड़कों पर आ गई हैं, वो आर्मी के ऑपरेशन का विरोध कर रही हैं। चौक चौराहों पर खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आर्मी को दहशतगर्द बताया जा रहा है। यहां तक कि पश्तूनों ने खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से आजाद कराने का ऐलान भी कर डाला है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि पीटीएम के यूके हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में जरा देखिए क्या लिखा है। लिखा है 1971 में उन्होंने बंगाल की जुबान बंद करा दी थी। 2025 में वो पश्तूनों की आवाज दबा रहे हैं, उसी घमंड के साथ, उसी क्रूरता के साथ, और एक बार फिर इसका अंत भी उसी तरह होगा जैसा 1971 में हुआ था। यानी पूर्वी पाकिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो केवल पश्तूनों और बलोचों के नाम पर अपनी सियासत की जो खिचड़ी है वो पकाती रहती हैं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट से उन्होंने कर्फ्यू हटाने और आर्मी ऑपरेशन रोकने की मांग की। ये जो आज के हालात जो बने हैं बाजौर के अंदर, जिसके अंदर फिर हमारे मासूम शहरी फिर शहीद किए गए, और ये कोलैटरल डैमेज से जो एक एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो रहा है हमारी फ़ौज के दरमियान और हमारी आवाम के दरमियान। ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी फ़ौज के दरमियान और हमारी आवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो चुका है, और ये एतमाद ख़त्म होने की वजह से ये जंग जिसमें ऑपरेशन बार बार किए गए वो नाकाम हुए, और ये जंग हम नहीं जीत पा रहे। ये हमारा सूबा है, ये हमारी मट्टी है, और हम इस मट्टी को अपने उन फैसलों के साथ खराब नहीं कर सकते जो फैसले हम पे मुसल्लत किए जाते हैं हमारे मशवरे के बगैर। गंडापुर ने अपने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह ऑर्डर दिए हैं कि वो बिना स्टेट होम मिनिस्ट्री की परमिशन के बगैर कर्फ्यू के ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। अब देखिए, असल में हो क्या रहा था? असल में हो ये रहा था कि डिप्टी कमिश्नर भले स्टेट के हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको अपनी सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। बाजौर में भी जो कर्फ्यू लगाया गया वो भी इसी तरह लगाया गया है। लेकिन अब गंडापुर के इस ऑर्डर के बाद स्टेट और इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच एक नई तलवार खिंच सकती है। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी बाजौर में चलाए जा रहे ऑपरेशन का विरोध किया है। यानी पाकिस्तानी फौज को मौलाना फजलुर रहमान ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, पर पाकिस्तानी फौज तो पश्तूनों के सफाये पर निकली हुई है, और यह ऑर्डर उसे और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल
जनरल आसिम मुनीर ने दी हुई है। आज ही पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री विंग ISPR ने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट जारी किया है जी, बयान जारी किया है। और इस बयान में क्या है? इसमें फील्ड मार्शल ने आतंकवाद के खात्मे की बात की है और इसके साथ साथ भारत पर भी कीचड़ उछालने की वही पुरानी कोशिश की है। लेकिन मुनीर ने बेगुनाह बलोचों और बेगुनाह पश्तूनों के मारे जाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। जो बच्चे मारे गए उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जितने बलोच और पश्तून मारे जाएं, पंजाबी पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा है, पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी के लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन यकीन मानिए ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में रोजाना मुनीर की आर्मी को घेर घेर कर मारा जा रहा है और ठीक वैसे ही KPK में भी TTP के फाइटर्स लगातार पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। तो वो भी दूर नहीं जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी का नामो निशान मिट जाएगा। ये जुल्म बंद नहीं होगा तो लोगों में गुस्सा भड़केगा और लोग जब एक बार उतर गए फिर तो वो पाकिस्तानी आर्मी के संभलने से भी नहीं संभलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। भाई शेयर करना बहुत जरूरी है इस वीडियो को, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोग देखें कि पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है अपने ही लोगों पर। ये बहुत जरूरी है इनकी पोल खोलना, इनका असली चेहरा दिखाना। तो भाई जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो अगर ऑल नोटिफिकेशन आपका ऑन रहता है तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर आपके पास फौरन पहुंच जाएगी कि भाई नया वीडियो आ गया। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।